प्रिय दर्शकों नमस्कार। श्राद्ध पक्ष की शनिश्चरी अमावस्या के दिन एक मुट्ठी चावल से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। अब की बार श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या आ रही है वो शनिश्चरी अमावस्या है, और शनिश्चरी अमावस्या के अंदर वो पावर होती है कि विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को दूर कर सकती है और तत्काल विवाह के योग बना सकती है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से शनिश्चरी अमावस्या के दिन कर दिया, तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में पितृदोष बन जाता है, और पितृदोष के चलते विवाह में लगातार अड़चने बनी रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। मीटिंग होती हैं, बातें होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब की बार तो सारी बातें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। जितनी भी बातें पक्की होती हैं वो सारी अंत में जाकर के बिगड़ जाती हैं। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कोई रिश्ता आएगा, या तो वो रिश्ता आपके लेवल का नहीं होगा तो आप अपनी तरफ से उसको मना कर दोगे, और यदि कोई रिश्ता अच्छा होगा वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं जन्म कुंडली में यदि पितृदोष बन जाता है तो। पितृदोष के अलावा यदि जन्म कुंडली का सप्तम भाव किसी भी कारण से पीड़ित हो जाता है तो तब भी इस प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। तो यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब की बार श्राद्ध पक्ष में जो अमावस्या आ रही है वो शनिवार के दिन आ रही है। शनिवार के दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का आना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग बन जाता है। तो इस दुर्लभ संयोग में आपने एक उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले वो वीडियो आप देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध पक्ष की शनिश्चरी अमावस्या के दिन जल्दी शादी होने का एक उपाय पहले भी मैंने बताया था। आज से 4-5 दिन पहले उस उपाय पर वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने उस उपाय को देखा। कुछ कमेंट आए कि सर कोई ऐसा उपाय बताइए जो सुबह के समय हम कर सकें, क्योंकि जो उपाय मैंने पहले बताया था वो उपाय शाम के समय करने का है। शायद आपने भी देखा होगा। यदि आपने भी उस उपाय को देखा है और आप उसको करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो, क्योंकि वो उपाय शाम के समय का है, और ये उपाय भी साथ में कर सकते हो क्योंकि ये उपाय सुबह के समय का है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और यदि वो उपाय आपने देखा नहीं है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो नो प्रॉब्लम, आप केवल यही उपाय कर दीजिए जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रिय दर्शकों, सुबह आपने जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं। एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, एक मुट्ठी चावल को उबाल लीजिए। आप एक मुट्ठी चावल, थोड़ा सा पानी डाला, उसको उबाल लीजिए, उसके अंदर और कुछ नहीं डालना। एक बरगद का जो पेड़ होता है उसका पत्ता आपके पास होना चाहिए। ये बरगद के पेड़ का पत्ता आप एक दिन पहले भी तोड़कर अपने घर में रख सकते हो। इसको पानी में आप रख दीजिए ताकि ये ताज़ा रहे, और सुबह एक मुट्ठी चावल उबालकर इस बरगद का जो पत्ता है इसके ऊपर रख लीजिए, और उसके ऊपर थोड़े से काले तिल भी आप रख लीजिए। आपने बरगद का जो पेड़ है उसका पत्ता लिया, उसके ऊपर चावल रखे, उसके ऊपर थोड़े से काले तिल आपने रखे, और उसके बाद थोड़ा सा मीठा आपने रख लेना है। मीठे में आप खांड ले सकते हैं, बूरा ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, थोड़ा सा मीठा भी रख लीजिए, और 1 चम्मच शुद्ध देसी घी की उसके ऊपर रख लीजिए। ये हो गया।
और क्या करना है, एक स्टील का लोटा आपने लेना है। स्टील के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल आपने डालना है, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लेना है। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध आप डाल लीजिए, एक चुटकी हल्दी की उसके अंदर डाल लीजिए और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर डाल लीजिए। थोड़े से जौ आपने डालने हैं। जौ क्या होते हैं आप समझते हैं, जो नवरात्रों में उगाए जाते हैं, कई जगह पर इसको जवार भी बोलते हैं, जौ भी बोलते हैं। तो थोड़े से जौ आप ले लीजिए। थोड़े कितने, आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से। आपका बच्चा वर्तमान समय में किस उम्र में चला हुआ है उतने ही जो आप ले लेने हैं। सपोज कीजिए आपका बच्चा 28वें साल में चला हुआ है, 27 पूरे हो चुके हैं और 28वें में चला हुआ है, तो 28 जो लेने हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका बच्चा वर्तमान समय में किस उम्र में चला हुआ है, उतने ही जो आप इस पानी में डाल लीजिए। और काले तिल भी आपने डालने हैं। काले तिल कितने डालने हैं, इसी प्रकार से जिस उम्र में आपका बच्चा चला हुआ है उतने ही काले तिल आपने इस लोटे के अंदर डाल लेने हैं। अब ये दोनों चीजें लेकर के आपका जो भी पूजा मंदिर है, घर में जो आप पूजा पाठ करते हैं, वहां पर चले जाइए। इनको अपने सामने रखकर बैठ जाइए। किस किस को, ये जो बरगद का पत्ता है जिसके ऊपर आपने चावल वगैरह रखे हुए हैं ये, और ये पानी का लोटा, ये दोनों चीजें लेकर के बैठ जाइए और एक मंत्र का जाप कीजिए केवल 11 बार। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। बड़ा आसान मंत्र है। यदि आपको पढ़ना भी नहीं आता है तो आप सुन लो इसको, 2 से 3 बार सुनोगे अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्या है, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, मम पुत्र या पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। अब यहां पर एक बात का ध्यान आपने रखना है, यदि आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो पुत्र, और यदि बेटी की जल्दी शादी के लिए कर रहे हैं तो पुत्री। बस इसका ध्यान आपने रखना है। एक बार और मैं बताता हूं कैसे। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, मम पुत्र या फिर पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि आप बच्चे खुद हैं, ये खुद उपाय करना चाहते हैं, तो यहां पर आपने बोलना है ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कर लेना है। जो माता पिता हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए यहाँ पर। यदि आप पुत्र के लिए कर रहे हैं तो पुत्र बोलना है, और यदि पुत्री के लिए कर रहे हैं तो पुत्री बोलना है। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। 11 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद आपने ये पानी का लोटा और ये बरगद का जो पत्ता है जिसके ऊपर आपने चावल और तिल और घी मीठा रखा है, ये दोनों चीजें लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। साथ में एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी आपने ले लेना है। ये 3 चीजें हो गई आपके पास, शुद्ध देसी घी का दीपक, पानी का लोटा जिसके अंदर सारी चीजें आपने डाल रखी हैं, और वो बरगद का पत्ता जिसके ऊपर आपने चावल वगैरह जो भी चीजें हैं वो रखी हुई हैं। तो ये तीनों चीजें किसी भी थाली में रख लीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सबसे पहले ये जो जल का लोटा है इसको आप बरगद जो पीपल का पेड़ है उसकी जड़ में दीजिए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए। साउथ जोन में आपका मुख होना चाहिए जब आप ये पानी पीपल की जड़ में दे रहे हो। तो पानी देने के बाद आपने जो दीपक है वो जला देना है, शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिए। इस समय भी आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद ये जो बरगद का पत्ता है इसको भी आप वहीं पर रख दीजिए, पीपल की जो जड़ है उसके पास रख दीजिए। इस समय भी आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। और अपने पितरों का ध्यान कीजिए, हाथ जोड़ करके भाव से प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए। उसके बाद पीपल की 3 परिक्रमा कर लीजिए और सीधा अपने घर को चले आइए। तो ये उपाय आपने 14 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष की शनिश्चरी अमावस्या के दिन सुबह के समय करना है। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध पक्ष की जो शनिश्चरी अमावस्या होती है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर कर सकती है और शीघ्र से शीघ्र विवाह होने का एक प्रबल योग बना सकती है। यदि आप भाव से श्रद्धा से ये उपाय करोगे अपने पितरों का ध्यान करते हुए तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है उसका मुख्य कारण मुझसे जानना चाहते हैं,
भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चों का रिश्ता कहीं पक्का नहीं हो रहा है, बार बार अड़चने आ रही हैं, रिश्ते होकर के टूट जा रहे हैं, रिश्ते आना बंद हो गए हैं, शादी कहाँ होगी, कब होगी, किस दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिषीय समाधान यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी कर देना, और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।